वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 13वां सांख्यिकी एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो हमने पिछली कक्षा 9th में भी बहुलक यानी जिसको इंग्लिश में MOD मोड बोला जाता है, दिए हुए फ्रैक्शनों में यह वह मान है जो सबसे अधिक बार आता था। बहुलक दिए हुए फ्रैक्शनों में आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आता है वह हमारा बहुलक होता है, अर्थात उस फ्रैक्शन का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है। साथ ही हमने वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने की भी चर्चा क्लास 9th में की थी। तो अब यहाँ हम एक वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की विधि पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बहुलक मॉड। तो एक्सरसाइज 13.2 यानी 13.2 को स्टार्ट करने से पहले हम बहुलक के बारे में इसकी विधि की देखते हैं। तो विधि पर चर्चा करते हैं, हम आगे अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। सबसे अधिक मानों में एक ही अधिकतम बारंबारता हो तो ऐसी स्थितियों में आंकड़ों का बहुबलकीय यानी मल्टी मॉडल आंकड़े कहा जाता है। तो इसको हम इधर देखते हैं, बहुबलकीय मल्टी मॉडल आंकड़े कहा जाता है। यद्यपि वर्गीकृत आंकड़ों में भी बहुबलकीय हो सकते हैं और परंतु हम अपनी चर्चा को केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं तक ही सीमित रखेंगे। तो देखते हैं इसके लिए कुछ हम उदाहरण लाते हैं। तो उदाहरण आज का हम 4 अपना सबसे पहला उदाहरण बहुलक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे, नोट करते हैं इसको। हमारा उदाहरण 4 इस प्रकार है, इसको देखते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का उदाहरण 4। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं: 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आइए उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो हम बहुलक ज्ञात करने हैं। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या नीचे दी गई है। तो इसके लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले सारणी में देखेंगे विकेटों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार है। अब क्रिकेट मैचों की संख्या 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1 इस प्रकार है। तो आगे बढ़ते हैं, सारणी को नोट कीजिए। स्पष्ट है सारणी से गेंदबाजों ने अधिकतम मैचों में 3 में 2 विकेट लिए हैं, अतः इन आंकड़ों का बहुलक 2 है। तो देखते हैं, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ हमें केवल वर्ग यानी कि क्लास ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। इस वर्ग को बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास हम कहते हैं। इस बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है। निम्नलिखित सूत्र द्वारा बहुलक का सूत्र इस प्रकार रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज 13.2 यानी 13.2 के लिए। बहुलक का सूत्र इस प्रकार रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र रहेगा हमारा बहुलक का, यानी कि मोड निकालने के लिए L प्लस में ब्रैकेट F1 माइनस F0
डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में h यानी क्लास साइज। जहाँ पर यह हमारा बहुलक का सूत्र है, इम्पोर्टेंट है, यानी मॉड निकालने के लिए यही सूत्र का प्रयोग हुआ। L हमारा जो L होगा बहुलक वर्ग की निम्न निचली सीमा है। H वर्ग अंतराल की माप यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं। और F1 हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 या F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता तथा F2 बहुलक के वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। तो इसको हमें नोट करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट करें। बहुलक का सूत्र इस प्रकार है। अब आगे हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ को पुट करना है, उदाहरण 4 में जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। इस सूत्र को प्रयोग दर्शाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारा 5 है, एक्सरसाइज 13.2 का। तो इसको देख लेते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो आंकड़े इस प्रकार है। परिवार माप का माप जो है इस टेबल में दिया गया है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 परिवारों की जो संख्या है 7, 8, 2, 2, 1 इस प्रकार है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हल हम निकालेंगे उदाहरण 5 का। इसका एक बार नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता 8 है, ये रही। अधिकतम वर्ग की जो बारंबारता है वो 8 है हमारी। और इस बारंबारता का संगत वर्ग 3 से 5 है। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी यानी कि लोअर लिमिट L की वैल्यू हमारी 3 होगी। यहाँ पर ये L है। और वर्ग माप का जो अंतर है उनका तो 1 से 3, 3 से 5 सभी का H की वैल्यू जो माप है वर्ग अंतराल वर्ग साइज वो 2 का है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 की वैल्यू हमारी 8 होगी। और F0 की वैल्यू हमारी 7 होगी। F2 की वैल्यू हमारी 2 होगी। तो आगे देखते हैं। L हमारी 3 है, ये L है 3। H इनका अंतर चल रहा है, उसकी वैल्यू हमारी 2 है। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 7 है। और बहुलक ठीक वर्ग के बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 2 है। अब आइए इन मानों को इस सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं। तो रखते हैं। बहुलक L जो इसका सूत्र है, मूल सूत्र इसका जो इसका फार्मूला है बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। तो L का मान हम 3 रखेंगे। F1 हमारा 8 है, F0 की वैल्यू 7 है, इधर से देख लेंगे हम सब। और 2 गुना में F1 की वैल्यू 8 थी माइनस 7 F0 है। और F2 की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे 2। और H भी हमारा 2 ये इधर दिया गया है। तो इसको कैलकुलेट करते 3 प्लस में 8 में से 7 जाएगा 1,
नीचे 8 दूनी 16 और -9, तो 7, 2 से 7 को डिवाइड करके ये आएगा 2.86, तो 3 में इसको ऐड कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू है 3.286 यानी 3.286। अतः उपरोक्त आंकड़ों का जो बहुलक है वो हमारा 3.286 आया। इस प्रकार हमने उदाहरण 5 को भी हल कर लिया है। इस पर देख सकते हैं, यह इसकी स्टेटमेंट थी और यहाँ हमने इनकी वैल्यूज़ निकाला है। वैल्यूज़ निकालने के बाद इसकी वैल्यूज़ को हमने पुट किया है। उदाहरण 5 हमारा हो चुका है। अब उदाहरण 6 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सरसाइज हमारी 13.2 के लिए। उदाहरण 6, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों का बंटन उदाहरण एक सारणी में 13.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या भी कीजिए। तो उदाहरण 6 की स्टेटमेंट आप एक बार नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और इसके लिए हमें बारंबारता बंटन जो सारणी उदाहरण 1 की सारणी 13.3 को प्रयोग करना है, जो हमारी एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल था। उस टेबल से हम लेते होंगे, पहले उसका बहुलक और फिर उसका माध्य की तुलना भी करना है। तो चल स्टार्ट करते हैं आगे। उदाहरण 6, तो उदाहरण 1 जो हमारा था 13.1 एक्सरसाइज में, उसकी सारणी को देखते हैं और उसमें विद्यार्थियों की संख्या 7 वाला जो अंतराल है सबसे अधिकतम वो 7 है और 40 से 55 का वर्ग अंतराल है यहाँ पर। तो बहुलक वर्ग किस 40 से 55 रहेगा, अतः बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40 रहेगी और जो हमारा L है इधर से, तो ये हमारा वर्ग की निम्न सीमा L हमारी 40 आ गई है। H जो अंतराल चल रहा है 40 से 55 15 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 जो F1 होगी 7 है। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले बारंबारता हमारी F0 3 होगी और बहुलक वर्ग के ठीक आने वाले बारंबारता वर्ग की बारंबारता F2 6 रहेगी। तो आइए अब सूत्र का प्रयोग करते हैं। उदाहरण 6 में इसका वैल्यू हम रखते हैं तो करते, तो सूत्र वही रहेगा हमारा बहुलक का, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। तो इनकी वैल्यूज़ को रखते हैं इसमें। L हमारे लोअर लिमिट 40 है, निम्न सीमा। F1 का वैल्यू 7 आया है इधर से। F0 हमारी 3 है और 2F1 2 गुना 7 यानी 14 हो जाएगा इधर। F1 की वैल्यू 7 थी। F0 हमारा 3 है, F0 भी ये इधर F0 की वैल्यू हमारी 3 रहेगी और F ये इधर रख दिया है इसने और F2 भी हमारा 6 रहेगा और H जो 15 रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा 40 और ऊपर आएगा 7 में से 3 गया 4 और 14 में से 9 को घटाएंगे 5 इस प्रकार, और ये 15 है तो, और ये 40 इधर से जमा में है तो 5 से काटेंगे 15 को, तो 4 तिया 12, तो 40 प्लस में 12 हमारा जो आंसर आएगा निकल के 52 इस प्रकार हमारा अतः बहुलक अंक 52 है। तो उदाहरण 6 भी हमारा हो चुका है जिसमें हमने बहुलक को ज्ञात कर लिया। पर उसमें एक अंत में कहा गया था कि उदाहरण 1 के आप जो माध्य निकाला था वो हमने 13.1 एक्सरसाइज में उसका 62 आया था। अब उसने कहा था कि बहुलक और माध्य की तुलना करनी है, अतः अधिकतम यहाँ पर बहुलक 52 आया है और माध्य था 62। विद्यार्थियों का जो अंक 52 है और औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थियों का जो
विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए थे वो 62 है। तो माध्य हमारा 62 रहा था 13.1 के जो एक्सरसाइज उदाहरण 1 था, और ये 13.2 का उदाहरण नंबर 6 है जिसका बहुलक 52 है। ये हमारी इसकी तुलना है। तो इस प्रकार आज हमने एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक सूत्र बहुलक को जाना है और उसमें उदाहरण 4, 5 और 6 को किया है। आइए हम अब एक्सरसाइज अपनी 13.2 13.2 की तरफ बढ़ते हैं, उसके क्वेश्चनों को देखते हैं। यह हमारी आज की एक्सरसाइज रहेगी 13.2। ये इसमें पहला प्रश्न है, इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न है, फिर ये तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न रहेगा, अब हमारा 5वां ये प्रश्न रहेगा और ये 6वां प्रश्न रहेगा। इस एक्सरसाइज में 3 उदाहरण हैं, 4, 5, 6 जो हम कर चुके हैं और 6 एग्जाम्पल हैं। अब एक्सरसाइज 13.2 के हम 6 प्रश्नों के भी हल सहित अभी सॉल्यूशन करेंगे और सभी को समझाएंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक फोकस रखें एक्सरसाइज 13.2 की ओर। चैप्टर 13 एक्सरसाइज है हमारी 13.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। तो आयु वर्षों में है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो हमारा जो वर्ग अंतराल है, वर्गों का साइज एच हमारा सभी में 10-10 बढ़ रहा है, 5 से 15 और 65 से 55, याद रखेंगे। तो आगे उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी 13.2 13.2 इस प्रकार। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर। कल्पित माध्य विधि यानी कि हमारा अज्यूम मीन मेथड जो है, इसमें हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे और बहुलक के लिए सारणी है आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 15, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या यानी बारंबारता की सबसे अधिक संख्या हमारी ये 23 है, यानी ये F1 रहेगा। निम्न सीमा L रहेगी हमारी 35 और बहुलक से ठीक वर्ग पहले F0 यानी F0 और ठीक बहुलक के बाद F2 हमारा ये रहेगा 14, F0 21 है और F1 23 है और F2 हमारा यहाँ 14 रहेगा। और सम्मेशन FI 80 है। वर्ग चिन्ह निकालेंगे, 5 15 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे 10, 15 और 25 को जोड़ेंगे 40 आएगा, 2 से भाग देंगे 20, 25 और 35 को जोड़ेंगे 60 आएगा, 2 से भाग देंगे 30 और 35 और 45 को जोड़ेंगे हमारा 80 आएगा, 2 से भाग 40। इसी प्रकार 45 और 55 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे 50, 55 से 65 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे जो 120 को, तो 60 आएगा। इसमें अब XI हमारा वर्ग चिन्ह क्लास मार्क बन गया है। इसमें हम A मानेंगे यानी अज्यूम मेथड में A हमारा 30 रहेगा। तो DI निकालने के लिए वही पुराना फार्मूला DI डेविएशन XI माइनस A। तो A यहाँ पर हमारा कितना रहेगा 30। अब 30 में से XI वाली वैल्यूज़ को घटाएंगे तो 10 माइनस 30 तो माइनस 20 हो जाएगा, 20 माइनस 30 तो माइनस 10 और 30 में से 30 0, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 30 गया 20 और 60 में से 30 गया तो 30। ये हमारा इधर रहेगा।
यहाँ हमारा 60 में से 30 रहेगा। अब लास्ट हमारा है एफ आई और डी आई, यानी जो एफ आई की वैल्यूज है ये वाली और ये डी आई की वैल्यूज, इनकी हम गुना करेंगे। 6 से करेंगे -20 की -120, 11 से करेंगे -10 की -110, 21 की करेंगे 0 से तो 0, 23 की करेंगे 10 से तो 230, और 14 से करेंगे 220 की तो 280। यहाँ हमारे 21 से 0 गुना करके ये 0 आया था, और ये फिर 5 से करेंगे 30 की तो 150। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई और डी आई, ये डी आई हो गए हैं, एक्स आई नहीं है, ये आया 430। तो बहुलक मोड के लिए सारणी से चलते हैं। बहुलक वर्ग 35 से 45 है, जिसमें हमारी निम्न सीमा L यानी कि 35 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 23 है, F0 21 है और F2 14 14 है। वर्गाकार यानी H वर्ग का साइज 10 है हमारा। आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज को रखते हैं बहुलक में, बहुलक के फार्मूले में। बहुलक का जो सूत्र है मोड का निकालने का, L+1 ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 बोलो या F0 बोलो माइनस F2 और गुना में H। 35 हमारा L है, 23 हमारा F1 है, F0 21 है, 2 गुना में 23 F1 की वैल्यू और -21 F0 और F2 हमारा 14। तो ये वैल्यू रखते हैं। तो 23 से 21 घटा के 2 आया, और 2 गुना 23 46, 21 और 14 35 आया। 46 में से 35 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और ऊपर 10 गुना 2 20, तो 20/11। 11 से 20 को काटने पर हमें 1.81 की प्राप्ति होती है। 35 हमारा कंटिन्यू चल रहा है L, तो उसमें हम उसको जोड़ देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमारा बहुलक 35.181 को जोड़ करके 36.8, ये बहुलक हमारा आ चुका है, जिसे हम मोड कहते हैं। हमारा मोड आ चुका है। अब हम कल्पित विधि से माध्य भी निकालेंगे, उस टेबल का प्रयोग करेंगे जो हमने ऊपर निकाली है। तो आगे कल्पित माध्य एफ आई डी आई होगा यहाँ पर 430 समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई 80 और 8 अज्यूम जो हमने माना था 30। माध्य ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई 30 प्लस में 430, 80 से ये 0 की 0 कट जाएगा और 8 से इसको भाग देंगे तो 5.375 आ जाएगा। तो 30 में जोड़ेंगे तो 35.375, तो इसको हम 75 को 8 के बराबर मान लेंगे लगभग अप्रोक्सीमेट में। तो ये हमारा जो कल्पित माध्य है 35.38 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट उसको सोल्व कर लिया। एक बार उसकी स्टेटमेंट आप देखोगे शुरू से स्टार्टिंग से, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा, ये स्टेटमेंट रही है। उसके बाद हमने इसके लिए एक टेबल बनाई है, टेबल से हमने वैल्यूज़ को निकाला है, फिर मोड की वैल्यूज़ को रखा है, फिर मोड को निकाला है हमने। मोड के बाद हमने कल्पित माध्य की वैल्यूज़ को रखा है, फिर कल्पित माध्य भी निकाला। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 1 13.2 का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 इस प्रकार है हमारी एक्सरसाइज 13.2 का। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों को प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। तो सारणी देखते हैं इसकी क्वेश्चन 2 की।
क्वेश्चन 2, जीवन काल घंटों में है 0 से 20, इधर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। बारंबारता फ्रिक्वेंसी 10, 35, 52, 61, 38 और 29। उपकरणों के बहुलक जीवन काल ज्ञात करते हैं, तो सारणी बनाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 2 है, इसको नोट कर सकते हैं आप। तो सारणी द्वारा क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं। जीवन काल घंटों में है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो वर्ग सीमा सबसे अधिकतम जो हमारा F1 आ रहा है वो ये F1 होगा, F0 हमारा 52 होगा, F2 हमारा 38 होगा और L हमारी जो निम्न सीमा है वो ये होगी। और H हमारा 20 का अंतर चल रहा है, तो H हमारा हो जाएगा 20। तो वर्ग सीमा है सबसे अधिक बारंबारता की, तो 61 है। और अतः बहुलक वर्ग 60 से 80 है, इसलिए L 60, F1 61, F0 F0 52, F2 38 और H हमारा 20 है। तो आगे वैल्यूज़ को रखते हैं बहुलक में क्वेश्चन 2 में, तो बढ़ते हैं इसमें आगे। बहुलक के सूत्र में इन वैल्यूज़ को रखते हैं और फिर इसका मान निकालते हैं। क्वेश्चन 2 का बहुलक का सूत्र मॉड L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 और माइनस F0 माइनस F2 और गुना में इसका H, ये आएगा हमारा बहुलक का सूत्र। 60 लोअर लिमिट है, 61 F1 की वैल्यू है, F0 52 है, तो 2 गुना 61 F1 की वैल्यू आ जाएगी और F0 52 है हमारा और F2 38 है। तो इसको बैलेंस करेंगे, 2 गुना 61 हमारा 122 आएगा और 38 और 52 90 आएंगे। और इसको बैलेंस करते हैं, 122 में से 90 जाएगा 32 और 20 गुना 9 ऊपर हो जाएगा हमारा, तो 32 को काटेंगे 4 से, तो नीचे 8, 4 अट्ठे 32, ऊपर 4 पंजे 20 आ जाएगा। 9 गुना 5 45 और 8 नीचे। 60 हमारा L बराबर चल रहा है प्लस में, अब 8 से 45 को भाग देंगे तो 5.625, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो 65.625 हमारा जो बहुलक है ये आएगा क्वेश्चन 2 का। तो अतः अंत में आंसर है, अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.63, यानी कि जो 2 5 को है वो हमने 3 को मान लिया है, तो 65.63 यानी 65.63 क्वेश्चन 2 का हमारा हो चुका है, एक्सरसाइज 13.2 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। एक बार रिकैप आप देखना चाहे तो देख सकते हैं क्वेश्चन 2 का। ये हमारा स्टेटमेंट था क्वेश्चन 2 का, और ये इसकी टेबल रही है, यहाँ से वैल्यूज़ को निकाला है। वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया है बहुलक के सूत्र में, और इस प्रकार हमारे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 13.2। स्टेटमेंट रीड करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के किसी गांव में 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक हमें मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक भी ज्ञात करना, बहुलक भी निकालना है और माध्य मासिक व्यय भी। तो देखते हैं सारणी को, क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन 13.2 का, तो नीचे जो दर्शाई गई है टेबल, इसको देख लेते हैं एक बार। व्यय रुपये इस प्रकार है, परिवारों की संख्या ये है 1000 से 1500, 1500 तो 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000,
3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। परिवारों की संख्या 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, टोटल कुल परिवार हमारे 200 हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस तालिका का प्रयोग करते हुए। ये क्वेश्चन थर्ड था और इसमें ये टेबल दी हुई है। तो क्वेश्चन थर्ड के सॉल्यूशन की ओर एक टेबल सारणी बनाते हैं। क्वेश्चन थर्ड 13.2 का स्टार्ट कर रहे हैं। तालिका द्वारा इसकी जो सारणी है वह रुपए में है। परिवारों की संख्या ये हमें दी गई थी टेबल में, हमें XI कैलकुलेट करना है, XI को बनाना है। तो 1000 और 1500 को जोड़ेंगे और ये हमारा जो वर्ग चिन्ह है क्लास मार्क आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 1000 और 1500 2500 और 2 से भाग देंगे 1250। इसी प्रकार 1500 और 2000 को जोड़ेंगे 3500, 2 से भाग देंगे 1750। इसी प्रकार 2000 और 2500 को फिर जोड़ेंगे और इनका जोड़ करके आएगा 4500, तो 2 से भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 2250। इसी प्रकार 2500 और 3000 को जोड़ेंगे 5500 और 2 से भाग देंगे 2750। 3000 और 3500 को जोड़ेंगे 6500, 2 से भाग देंगे 3250। 3500 और 4000 को जोड़ेंगे 7500, 2 से भाग देंगे 3750। इसी प्रकार सिमिलरली 4000 और 4500 को जोड़ेंगे 8500 और 2 से भाग देंगे 4250। 4500 और 5000 को जोड़ेंगे 9500, 2 से भाग देंगे 4750। तो XI हमारा कैलकुलेट आ जाता है कि भाई ऊपरी सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, यानी कि अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर देते तो XI हमारा बन जाता है। अब इसमें हमें DI निकालना है। DI निकालने के लिए फार्मूला है XI माइनस A। तो DI कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट XI ही निकाल रहे हैं, तो DI कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमने A कल्पित माध्य 2750 को ले लिया। 2750 से XI वैल्यूज को घटाएंगे, 1250 माइनस A की वैल्यू यहाँ पर 2750 रहेगी। 2750 उसमें से हमको घटाना है। 2750 में 1250 माइनस 2750 माइनस 1500, 2750 माइनस 2750 एक माइनस 1050, 2250 माइनस 2750 माइनस 500 आएगा, माइनस 2750 माइनस 2750 जीरो। 3250 में से फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे, 2750 में से घटाएंगे 500, 3750 को फिर एक ही वैल्यू रखेंगे, अब 27 से घटाएंगे तो 1000। 4250 को फिर 2750 से घटाएंगे 1500। इसी प्रकार 4750 को एक ही वैल्यू जो 2750 में से घटाएंगे 2000। अब हमें यहाँ पे निकालना है UI। तो UI क्या होता है? UI होता है DI की वैल्यू को S से भाग देते। H हमारा यहाँ सभी का 500 आ रहा, देखो 1000 से 1500 यानी 500। अब इन वैल्यूज़ को जितनी भी ये वैल्यूज आई हैं सभी को हमें कितने से भाग देना? 500 से देना। तो हमारा UI आ जाएगा। 500 से 1500 को देंगे -3, फिर 500 से 1000 -2, 500 से -5 को देंगे -1, -3 -2 -1। अब 0 को देंगे 500 से, तो 0 को H से देना फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब 500 को देंगे तो 1, फिर 500 को 1000 देंगे 2, 500 से 1500 को देंगे 3, 500 से 2000 को देंगे फिर 4। अब हमें निकालना है FI। तो FI ये हमारा FI है। FI की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे UI की वैल्यूज से, तो FI UI आ जाएगा। 24 से -3 -72 गुना करके, 40 से -2 -80, 33 से -1 -23, 33, 28 से 0 तो 0 आएगा, और 30 से करेंगे 1 को तो 30, 22 से गुना करेंगे 2 से तो 44, 16 से करेंगे 3 को तो 48, और 7 से करेंगे 4 को तो 28। इस प्रकार हम जब बैलेंस करते हैं सम्मेशन और FI UI निकालेंगे तो हमारा आएगा बैलेंस करके -35। सम्मेशन ऑफ FI आएगा, इधर से सम्मेशन ऑफ FI हमारा 200 और इधर से सम्मेशन ऑफ FI और UI ये आएगा हमारा 35। तो आगे चलते हैं, टेबल को नोट कीजिए। पहले बहुलक भी निकालेंगे और फिर उसका माध्य भी निकालेंगे। तो टेबल में देखेंगे हम मोड निकालने के लिए
1500 से 2000 की सबसे अधिक बारंबारता है, तो उसकी लोअर लिमिट हमारी 1500 है। तो F1 हमारा 40 है, F0 हमारा 24 है, F2 33 है और H हमारा 500 है। तो इनकी वैल्यूज़ को बहुलक में हम रख देते हैं। बहुलक का हमारा सूत्र रहेगा L प्लस F1 माइनस 0 F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। तो 1500 और F1 की वैल्यू 40 है, 40 में से घटा 24 और 2 गुना 40 F1 और F0 की वैल्यू 24 और 33 जो वैल्यू है F2 की है। H हमारा 500 है, वर्ग अंतराल वर्ग साइड। तो 24 में से 40 में से 24 गया 16 और 2 से 40 के गुना किया 80 माइनस 24 माइनस 33 माइनस 57 और इस प्रकार 80 में से 57 गया 23। 1500 हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अब 1600 से और 500 की गुना कर लेंगे इससे, तो ये हमारा 8000 आएगा ऊपर। 23 से 8000 को भाग देने पर आता 347.826। इसमें जोड़ेंगे इसको, ये 1847.826 आएगा आगे जोड़ करके। ये आ चुका है 1847.826। अब ये 26 है जो उसको पूरा हम कर देंगे अप्रोक्सीमेट में, तो 1847.83 हमारा जो मोड है बहुलक क्वेश्चन 3 का आ चुका है। अब अतः परिवारों के बहुलक मासिक व्यय जो है हमारा 1847.83 है। अब माध्य मीन के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, जिसकी वैल्यूज हम पहले निकाल चुके हैं, ओनली वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं पग विचलन विधि से। क्वेश्चन 3 में माध्य मीन x बार बराबर है a प्लस सम्मेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सम्मेशन ऑफ एफ आई गुना में h। 2750 a माना था, माइनस 35 एफ आई यू आई आ रहा है। 200 हमारे परिवारों की संख्या थी और 500 इसमें है, तो 2 से 2 जीरो ये कट जाएंगे। इधर से हम काट भी सकते हैं इसको बैलेंस बनाने के, या इधर काटिए, बात एक ही है। 5 से 35 को गुना करेंगे 175 और 2 माइनस 175/2 आ जाएगा। 2 से फिर भी भाग देंगे तो माइनस 87.5 यानी 87.5। 2750 में से माइनस करना है यानी घटाना 87.5 को, तो ये आएगा 2662.5 यानी कि 2662.5। तो अतः मासिक माध्य खर्च 2662 यानी 2662 रुपये आया है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 3 सोल्व हो चुका है 13.2 का। एक बार इसको देख लीजिए रिकेप। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट ये थी हमारी। इसके बाद हमने तालिका को बनाया है, टेबल सामने, इसकी वैल्यूज़ को निकाला मोड के लिए, फिर मोड में वैल्यूज़ को पुट किया है, फिर हमने यहाँ मोड को बहुलक को निकाला है। इसके बाद हमने मीन माध्य पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करके मासिक माध्य निकाला है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 की ओर हम बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम क्वेश्चन 4। हमारा स्टेटमेंट इस प्रकार रहे। क्वेश्चन 4 इस प्रकार है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसमें बहुलक में निकालना है और माध्य भी ज्ञात करना है और दोनों मापों की व्याख्या करनी है। देखते हैं क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट नोट कीजिए और इसकी अब जो हमें डाटा दिया गया है उसको हम आगे देखे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 4 का डाटा है। क्वेश्चन 4 को नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करते हैं। हल में चलते हैं इसके। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, हमने पीछे टेबल भी देखी है इसकी, दी हुई है। इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 है। तो आगे टेबल की ओर बढ़ते हैं।
तो हमें प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या ये दिया हुआ है, राज्य संघ के क्षेत्रों की संख्या FI ये भी दी हुआ, हमें XI क्रिएट करना है, बनाना है टेबल में कॉलम को। तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा को दोनों को जोड़ करके निम्न सीमा को 2 से भाग करना है, तो XI हमारा बन जाता है, वर्ग चिन्ह कह लो या क्लास मार्क। 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 2 से भाग देते हैं तो हमारा इनको जोड़ के 35 आएगा, 2 से भाग देके 17.5 17.5। 20 और 45 को जोड़ेंगे 45, 2 से जोड़ करके ये हमारा आता है आपका 45, 2 से भाग करके 22.5। 25 और 30 को जोड़ेंगे 55, 55 को 2 से भाग देंगे 27.5। इसी प्रकार 30 और 35 को जोड़ेंगे 2 से देंगे भाग 65 को, तो 32.5। 35 और 40 को जोड़ेंगे तो 37.5 आएगा। आप 65 को 35 और 40 जोड़ के 75, 75 का आधा होगा, 2 से भाग देंगे 37.5। 40 और 45 को जोड़ेंगे 85, 2 से भाग देंगे 42.5। 45 और 55 को जोड़ेंगे हम 95, तो 2 से भाग देंगे 47.5। 50 55 जोड़ेंगे 105, 105 को 2 से भाग देंगे 52.5। तो इसमें हम देखेंगे हमारा जो बारंबार था बहुलक, ये हम इसमें माध्य भी निकालना और बहुलक, तो दोनों का काम टेबल में एक ही साथ चल रहा है। तो F हमारा जो बहुलक सबसे अधिक बारंबारता के लिए वर्ग सीमा है 30 से 45 है, तो लोअर लिमिट इसमें L की वैल्यू 30 रहेगी, F1 हमारा 10 और F0 हमारा इसमें 9 रहेगा और F2 हमारा 3 रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये वैल्यूज आगे काम आने वाली हैं। तो इसमें A हम 32.5 DI निकालने के लिए यहाँ जो वैल्यू है A की वैल्यू 32.5 लेंगे टेबल में, इधर 5 इसमें से घटाएंगे तो 17.5 माइनस में A की वैल्यू यानी 32.5 तो -15, 22.5 तो 32.5 तो -10, 27.5 माइनस में 32.5 तो 0 नहीं -5 और 32.5 32.5 तो 0 आएगा। अब 37.5 में से हम A की वैल्यू घटाएंगे 32.2 तो 5 आएगा। 42.5 में 37.5 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 10 और 47.5 यानी 47.5 में से घटाएंगे हम 32.5 तो ये हमारा 15 आएगा। इसी प्रकार 52.5 में से 32.5 घटाएंगे तो आएगा हमारा 20। तो हमारा DI क्रिएट हो चुका है इधर, तो DI भी हो गया, XI पहले हो चुका था। अब हमें निकालना UI, ये होता है DI/H। तो H हमारा इनका जो अंतराल है वो 5-5 का चल रहा है सभी में, तो H की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी यहाँ पे सभी की 5। अब जो वैल्यूज आई हैं इनको हमें सभी वैल्यूज़ को 5 से डिवाइड करना है H। तो 5 से 15 को देंगे -3, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो -2, 5 से -5 को करेंगे -1, 0 को करेंगे 0, 5 से 5 को करेंगे 1, फिर 5 से 10 को करेंगे 2, फिर 5 से इसको करेंगे 15 को 3, फिर 5 से 20 को करेंगे भाग तो 4। तो आगे देखते हैं। अब हमें बनाना FI UI, तो FI हमारे पास ये है और UI हमारे पास ये है, इनकी अब गुणा करेंगे FI के कॉलम की UI के कॉलम से। 3 गुना 3 से 3 को -3 -9, 8 से -2 तो -16, 9 से करेंगे -1 तो -9, 10 से 0 के करेंगे तो 0, 3 से 1 की करेंगे 3, 0 से करेंगे 2 की 0, 0 से करेंगे 3 0 और 2 से करेंगे 4 तो 8। इस प्रकार समेशन ऑफ FI UI हमारा आएगा बैलेंस करने के बाद -23। तो ये समेशन ऑफ हमारा FI है और ये हमारा समेशन ऑफ FI × में UI है, ये वाला। तो आगे बढ़ते हैं कि टेबल हमारी बहुलक और माध्य के लिए रेडी है। तो क्वेश्चन जो 4 हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 13.2 का। तो सारणी से जो वैल्यूज हमें प्राप्त हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए L हमारा 30 है, यहाँ पर L की जो वैल्यू है वो 30 है, F0 9 है, F1
10 है, F2 3 है और H हमारा 5 है। बहुलक मोड L प्लस में ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और H, इनकी वैल्यूज रखते हैं। L 30, F1 10, F0 9 और ये 2 और इंटू 10, F1 का वैल्यू F0 9 और F2 3 और H हमारा अंतराल 5 था। इसको बैलेंस करेंगे, 10 में से 9 गया 1 और 9 और 3 ये माइनस का 12, तो 20 माइनस 12 8 आ गया और ऊपर 10 में से 9 गया 1 गुना में 5 हमारा 5, 8 बटे 5, 8 से 5 को भाग देंगे 0.625। 30 हमारा L जो निम्न वर्ग सीमा चल रही है 30, तो 30 प्लस में 0.625 तो हमारा आ जाता है 30.625 जोड़कर बहुलक आया है हमारा 30.6। तो क्वेश्चन 4 का बहुलक है वो हमने सोल्व कर लिया है 30.6। अब इसमें हम माध्यम निकालना है स्टेप डेविएशन पग विचलन विधि द्वारा, तो उसकी वैल्यूज हम निकाल चुके आसानी से, मात्र हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन 4 में। बहुलक हमने निकाल लिया। मीन के लिए, मीन निकालने के लिए ए 32.5 है, समेशन ऑफ FI/UI माइनस 32 है, समेशन ऑफ FI 35 है, H हमारा ये हमारा यहाँ समेशन का निशान रहेगा S की जगह समेशन, तो H हमारा 5 है। तो आगे चलते हैं, इन वैल्यूज को पुट करते हैं। मीन निकालने के लिए पग विचलन विधि द्वारा स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस समेशन ऑफ FI/UI अपन में समेशन ऑफ FI इंटू में H 32.5 ए है, FI/UI माइनस 23 था बटे में 35 और H हमारा 5 है, तो 5 से 35 को काट देंगे यहाँ तो हमारा 7 आ जाएगा। 7 से माइनस 23 को भाग देंगे -3.28 और 32.5 हमारा चल रहा है, बैलेंस करेंगे, माइनस करेंगे इसमें -3.28 को, तो ये आएगा 29.22। तो अतः आंकड़ों का माध्य 29.22 और बहुलक मोड यानी कि मीन हमारा 29.22 है और मोड हमारा 30.6 है। इस प्रकार क्वेश्चन 4 हमने सोल्व कर लिया है 13.2 एक्सरसाइज का। तो एक बार रिकैप इसका देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट इस प्रकार थी। फिर हमने इसके लिए एक तालिका टेबल बनाया है, इसमें हमने मीन और मोड दोनों के लिए टेबल से वैल्यूज ली गई हैं। सबसे पहले हमने मोड को निकाला है और उसके बाद हमने मीन की वैल्यूज निकाल करके मीन में वैल्यूज को पुट किया है। क्वेश्चन 4 हमारा हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर, एक्सरसाइज 13.2 का। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 5 हमारा जो एक्सरसाइज है 13.2 का दिया हुआ है। तो देखते हैं इधर से क्वेश्चन 5, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये बनाए गए रन हैं हमारे 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000, 10000 से 11000। बल्लेबाजों की जो संख्या 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1 इस प्रकार है। तो क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक इसको नोट करें। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना क्वेश्चन 5 में हमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। तो सबसे पहले टेबल को लेते हैं, बनाए गए रन है। तो सबसे अधिकतम जो संख्या है वो हमारी 18 आ रही है, तो इसलिए वर्ग अंतराल जो हमारा वर्ग रहेगा, निचली सीमा उसकी लोअर लिमिट L 4000 होगी और F1 हमारा 18 होगा, F0 हमारा 4 होगा, F2 हमारा 9 होगा। वर्ग हमने लिया 4000 से 5000, आवृत्ति सबसे अधिक बार प्राप्त हुई है, इसलिए बहुलक वर्ग 4000 से 5000 है हमारा यहाँ। तो इसको नोट करें और आगे बढ़ते हैं इस पर।
एल हमारा 4000 है, F1 18, F0 4, F2 9 और H हमारा 1000। तो बहुलक मोड जो निकल के आएगा L+1 F1 माइनस F0 और डिवाइडेड यानी अपॉन में 2F1 F0 और माइनस F2 और इनटू में H। वैल्यूज़ को रखते हैं। L का वैल्यू हमारा 4000 है और F1 का वैल्यू 18 है, इधर से देख लेंगे, और ये F0 हमारा 4 है, तो 2 गुना F1 यानी 18 और F0 4 और F2 हमारा 9 है और H का वैल्यू 1000 है। 18 में से 4 गए जाएंगे 14, 18 दूनी 36 और 36 में से -9 और 4 13 ये करेंगे तो 36 माइनस 13 14 गुना में 1000 जाएगा तो ऊपर 14000, 36 में से 13 जाएंगे 23 बैलेंस। 23 से 14000 को काटते हैं तो ये वैल्यू आती है 608.695। तो 4000 हमारा L चल ही रहा, इसमें हम ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 4608.695 यानी 4608.695। ये हमारा बहुलक चल रहा। इसको अब आगे इसका आंसर देते हैं। तो अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक मीन यानी बॉन्ड 4608.695 रन है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 5 13.2 का हल कर लिया है। एक बार इसको रिकैप करेंगे दोबारा से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस प्रकार दी गई थी हमें, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी क्वेश्चन 5 की। इसके बाद हमने तालिका टेबल को लिया, टेबल से वैल्यूज़ को लिया गया है इसमें। इसके बाद इन वैल्यूज़ को फिर हमने बहुलक के फॉर्मूला में पुट किया है और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 5 सोल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13.2 का अंतिम लास्ट क्वेश्चन 6। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप भी नोट कीजिए। एक विद्यार्थियों ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं में संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों के प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक, तो हमें यहाँ पर बहुलक निकालना है, ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट इस प्रकार है। इसकी टेबल देखेंगे नीचे सारणी। क्वेश्चन 6 इस प्रकार रहेगा हमारा, नोट कीजिएगा। और इसकी जो टेबल है क्वेश्चन 6 की इस प्रकार रहेगी। क्वेश्चन 6 की टेबल 13.2 में इसको नोट कीजिए। तो पढ़ते हैं टेबल। कारों की संख्या, तो कारों की संख्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, यानी कि H हमारा जो अंतर है तो 10 चल रहा है, यहीं से देखेंगे। और सबसे अधिकतम जो संख्या है वो हमारा वर्ग, बहुलक वर्ग 40 से 50 है। तो F जो 1 की वैल्यू है तो हमारी 20 होगी। F0 की जो वैल्यू हमारी 0 की वैल्यू 12 होगी और F2 की वैल्यू हमारी 11 होगी और L हमारा 40 होगा अकॉर्डिंग टू टेबल। अब चलते हैं हल की ओर, तो देखते हैं इसको। वर्ग 40 से 50 आवृत्ति में सबसे अधिक 20 बार हुई, इसलिए वर्ग इसको लेते हैं। बहुलक वर्ग जो हम पहले भी बता चुके 40 से 50 है। L की वैल्यू हमारी 40 है, F1 की वैल्यू 20 है, F0 की वैल्यू 12 है, F2 की वैल्यू 11 है और H की वैल्यू 10 है। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। अब हमें केवल अंत में इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करना है। तो आगे चलते क्वेश्चन 6 के इन वैल्यूज़ को हमें फार्मूला रखते हैं। तो देखते हैं मोड बहुलक L प्लस वही फार्मूला हमारा, ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बोलो या F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H हमारा रहेगा। तो 40 हमारी वैल्यू L की रहेगी, F1
20 20 और F0 12 और ये नीचे 2F1 यानी कि 20 से गुना होगा और F0 हमारा 12 है और F2 11 है और H की वैल्यू हमारी 10 है। तो वैल्यू रखते 20 में से 12 जाएंगे तो 8 आएगा, 12 और 11 23, तो 40 में से 23 गए तो 17, 8 और 10 की गुना करेंगे 80, 40 हमारा कंटिन्यू इधर चल रहा है। तो 17 से 80 को भाग देते हैं 4.7, तो इस प्रकार 44.7 हमारा ये आंसर आता है। अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक मोड 44.7 कार्य होगा। तो एक बार इसको दोबारा हम रिकैप करेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 6 हो चुका है 13.2 एक्सरसाइज का। तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट ही इस प्रकार रही है हमारी। और इसका जो टेबल सारणी ये दी गई थी हमारे, जिसमें हमने वैल्यूज़ को भी निकाला था इधर, और इसमें फिर जो वैल्यूज़ आई हैं वो वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की हैं। वैल्यूज़ में पुट करने के बाद हमने इसमें बहुलक को ज्ञात किया है। अंत में इसका जो बहुलक आया है, अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक मोड 44.7 कार्य आया है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन 6 को भी कंप्लीट कर लिया है। आज हमने इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 13वां सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 में बेसिक्स में बहुलक का सूत्र उसके बारे में जाना है। उसके एग्जाम्पल उदाहरण 4, 5 और 6 को किया है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 13.2 13.2 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 1 से 6 सभी प्रश्नों को पूर्ण किया। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 13.2 उदाहरण सहित और प्रश्नावली 13.2 के 1 से 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट यानी संपूर्ण कर लिए हैं। तो थैंक्स और धन्यवाद। इसी प्रकार आर के शर्मा मैथ क्लासेस को वीडियो को आगे भी देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स और धन्यवाद। आर के शर्मा मैथ क्लासेस।